चलो कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? 24 23 तक कर लिए थे, 24 नंबर करना है ना, क्वेश्चन नंबर 24। चलो देखो, भेज देता भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो कि परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिला के आपको परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसके नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब, नाभिलंब किसे कहते हैं याद है? देखो फिर से बता दे रहे हैं, 4 प्रकार का समीकरण होता है परवलय का। y² बराबर 4ax, ये कैसे खुलेगा? ऐसे, ठीक। y² बराबर -4ax, ये किस तरफ खुलेगा? इस तरफ। एक y² बराबर x² बराबर क्या? 4ay, ये कहाँ खुलेगा? ऊपर ना। और ये x² बराबर -4ay, ये कहाँ खुल जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक। इस वाले के, इसको हम कहते थे क्या? नाभि। इसे क्या कहते थे? नाभि, याद है ना? इसे नाभि, इसे शीर्ष ना, इसे शीर्ष कहते हो, ये बता दिए हैं बढ़िया से, शीर्ष। इसे नाभि, और नाभि से यहाँ की दूरी पीछे, जितना यहाँ से यहाँ दूरी होता है, शीर्ष से जितना दूर कौन होता है? नाभि। उतने दूर कौन होता है? नियता। ये है क्या? नियता। तो जो एकदम निश्चित लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? नियता। तो ये है नाभि, ये है शीर्ष, ये इधर पीछे वाला पाला नियता, इसका नियता ये शीर्ष, यहाँ भी नाभि। और अब नाभिलंब किसे कहेंगे? तो नाभि परवलय पर यहाँ बिंदु से, नाभि से लंबवत दूरी, परवलय के इस बिंदु से इस बिंदु के नाभि पर लंबवत दूरी ही क्या कहलाती है? नाभिलंब। और नाभिलंब की लंबाई 4a, नाभिलंब की लंबाई 4a, याद है ना? ये है। अब प्रश्न बहुत थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है, इसीलिए पूरा बताना पड़ा इतना, कहीं दिक्कत नहीं ना? ठीक, देखो। हाँ हाँ, प्रूफ नहीं किए थे, भूल गए क्या? यार तुम कुछ इसीलिए कहते हैं सूरज, तुम पूछते हो तो हमें गुस्सा आता है। इसका मतलब तुम पढ़ते हो यहाँ, घर पे कभी देखते नहीं हो। दिखा दो, पूरा प्रूफ किए हैं खूब अच्छे से, और हर चीज़ बता दिए हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं बताए होंगे ना। इसमें ऐसा उपयोग किया जाने वाला कुछ भी चीज़ हमने नहीं छोड़ा है जो बताया ना हो, सब कुछ बता दिए हैं। समझ गए? देखो अब इसमें कह क्या रहा है, पहले आप देखो, सूरज इधर देखो, अब ध्यान से सुनना। ये इस प्रश्न को नहीं सुनोगे तो कर नहीं पाओगे, इतना तो क्लियर है, ये जान लो। ये एक्स अक्ष, अभी तक हमने केवल अक्षों को बनाया है। कह क्या रहा है कि परवलय का समीकरण जिसके नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब, ये नाभि है, और नाभिलंब यानी यहाँ से अगर जो खींचोगे ये परवलय है, तो यानी नाभिलंब के सिरे, तो ये क्या खींच दिए हम? ये देखो नाभि है क्या? ये नाभि, क्लियर, ठीक। और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, ये वाला नाभिलंब का क्या है? सिरा, और ये भी नाभिलंब का क्या है? इसके निर्देशांक दिए हैं। क्या क्या दिया है भैया? दिया है 3,5 और 3,-3, 3,5 और 3,-3, ठीक। 3,5 और 3,-3, ये केवल समझाने के लिए। अभी हम फिगर उधर बनाएंगे फिर से। ये नाभि आप समझ गए, नाभि से पास होने वाली लंबवत रेखा को हम नाभिलंब कहते हैं। ये तो नाभि है, और ये पूरी दूरी कहलाती है क्या? यहाँ से ये अगर हम बात करें, ये पूरा, इसको हम कहेंगे क्या? नाभिलंब, नाभिलंब ना। फिगर जितना अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। और नाभिलंब की लंबाई 4a, ये प्रूफ किए थे। नाभिलंब की लंबाई कितना? 4a, क्लियर। अब बात मत करो। और ये देखो एक चीज, एक्स अक्ष पे तो 1 खाना 2 खाना, और ये क्या? 3। यहाँ भी देखो एक्स अक्ष पे 3 खाना, और यहाँ भी देखो एक्स अक्ष पे 3 खाना, यानी एक्स अक्ष फिक्स है। बदल कौन रहा है? वाई अक्ष। ऊपर वाई ना कितना खाना काट रहा है? 5, और नीचे की तरफ -3, यानी नीचे वाला जो परवलय होगा वो नीचे ज्यादा नहीं होगा। देखो 1 खाना 2 खाना, ये 3 ही खाने पे,
और ऊपर 1 2 3 4 और कितने खाने पे काट रहा है, 5 खाने पे। तो 5 कामा 3, यानी जो ये फिगर थोड़ा सा नीचे की तरफ दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, ऊपर की तरफ ज्यादा क्या होगा, उठा। अभी तक फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं समझने में, क्लियर है ना। यानी ये जो फिगर बनेगा, अब हम फिगर अब इसको अलग से बना रहे हैं। अब आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से, ये है इसका नाभिलंब, ये जो आप खींच रहे हो ये क्या है, नाभिलंब। और नाभिलंब के सिरे दिए हैं, सिरा क्या क्या दिया है, 3 कामा 5, और ये वाला हाँ 3 कामा -3, 3 कामा -3। और अगर आपको ध्यान हो तो ये बताए थे, ये जितना दूर यहाँ से यहाँ होता है उतना ही दूर यहाँ से यहाँ। क्यों, क्योंकि नाभिलंब जो होती है, नाभिलंब दोनों ही तरफ 2a और ये भी 2a प्रूफ किए थे, याद करना ना। तो यानी x अक्ष पे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो परवलय का नाभिलंब बताओ, परवलय, परवलय का नाभिलंब, 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 नाभिलंब क्या होता है परवलय का, 4a। और 4a अब x अक्ष पे लोगे कि y अक्ष पे, x पे हमको लेना देना, क्योंकि x अक्ष पे दोनों ही जगह समान है। तो यहाँ आ जाएगा 5 ऊपर है और ये माइनस है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ से यहाँ तक 5 खाना चले हो, और नीचे कितना खाना चले हो, पूरा कितना चल दिए, 8, कितना चल दिए। तो नाभिलंब की लंबाई 5 + 3, यानी कितना आ गया, 4a का मान 8। तो a बराबर आपको पता चल गया 2, a का मान आपको पता चल गया। यानी जो a दूरी कट रहा है वो कितना दूर है, 2 खाना, कितने खाने पे, 2। ठीक, a का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको अगर ये वाला बिंदु कहीं से पता चल जाए तो आराम से कैसे पता करोगे, इससे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लोगे क्या, कैसे, x1 + x2/2। तो यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी नाभि। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्या है, नाभि, ये क्या है, नाभि। तो हम नाभि कैसे निकालेंगे, नाभि, नाभि, नाभि यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, बिंदु के निर्देशांक से, निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक से नाभि निकल जाएगा। तो नाभि इसका कितना आ जाएगा बताओ, बोलो, 3 + 3/2 x अक्ष पे, और ऐसे y अक्ष पे 5 - 3 और /2, यानी कुल मिला के आ जाएगा 3 कामा 1, 3 कामा 1। यानी जो नाभि ये वाला मान आया, ये कितना आ गया, 3 कामा 1। यानी जहां बीचों बीच ये वाला मान होगा ये 3 कामा 1 होगा। क्लियर, नाभि लंब की लंबाई आपको पता चल गई। यानी जो नाभि लंब है वो 3 कामा 1 है। अब अगर हमको यहाँ से ये वाला बिंदु पता चल जाए, यानी ये वाला पता चल गया और ये पता चल जाए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं खूब अच्छे से। देखो ये वाला मान आपको पता चल गया, कितना, 3 कामा 1, 3 कामा। अब बताओ ये किस अक्ष पे है, x अक्ष पे। तो x अक्ष पे तो मान बदलने वाला नहीं, यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा। क्लियर, दोनों जगह मान क्या होगा, बराबर। तो अब देखो पहले यहाँ का निकालो, ये वाला बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, इतना उतारो, तब हम लोग कर रहे हैं आगे, उतारो। देखो अब आपको a आपने निकाला है, ध्यान से सुनना, a आपने निकाली, ये वाली दूरी आपको पता है कितना है, 3 कामा 1। और a कितना दूर चला है यहाँ से यहाँ तक, 2। a बराबर यहाँ से यहाँ तक कितना चले हो, 2। तो पूरा यहाँ वाला बिंदु 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 + 2 कितना, 5। और y अक्ष पे कितना, x अक्ष पे तो वही चले हो, x अक्ष पे तो इधर भी उतना ही चले हो, इधर भी। और y चेंज हुआ है क्या, तो एक बार y का मान कितना है, 5, और एक बार ना। तो यहाँ वाला मान में कौन जुड़ रहा है, ये तो है 3 कामा 1, ये बिंदु x अक्ष है, x अक्ष पे है, यहाँ कितना है, x अक्ष पे 3। हम कितना चल दिए, कितना खाना और आगे बढ़ गए, 2 खाना। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 कामा 1। y पे चल ही नहीं रहे हो। अब देखो ध्यान से, हम किस पे डोले हैं, यहाँ
यहाँ है मान कितना x का, कितना और चले गए, तो यहाँ वाला बिंदु क्या हो जाएगा 5,1, 5,1। बताओ यहाँ है कितना 3। अब इस तरफ y का x का मान क्या होगा -2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो 2 है, तो इस जितना दूर यहाँ से ये होगा उतना ही दूर यहाँ से उस तरफ प्लस इस तरफ। तो बताओ पूरा है कितना, ये 3 है, और जब यहाँ 2 घटा दोगे तो x का मान आएगा कितना 1। तो यहाँ वाला बिंदु हो जाएगा 1 और कामा 1, 1,1। क्लियर? बोलो कहीं दिक्कत हो मेस? तो अभी दिक्कत नहीं ना। अब बना दो। अब ये समीकरण किसका है, y² बराबर 4ax, y² बराबर क्या 4ax, ये प्लस के लिए ना, धन दिशा में, धन दिशा में, जबकि y² बराबर -4ax किस दिशा में, ऋण दिशा में। दोनों तरफ देखो ग्राफ खुला है, ऋण दिशा में, ऋण दिशा में। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी y का मान कितना है, y अच्छा वाला है तो y -1 है क्या, y -1, y -1 का होल स्क्वायर, y -1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ax, तो 4 और a का वैल्यू 2, तो 4 दूना 8, 8 और ये प्लस दिशा की बात कर रहे हैं, तो प्लस दिशा की बात कर रहे हैं, तो 8 और ax यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x -5, x -5। और इधर ऋण वाले के लिए, ऋण वाले के लिए भी y -1 तो रहेगा ही ना, y -1, तो y का मान तो 1 खाना ऊपर तक कटा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और 4 दूना a 2 है और यहाँ 4 लगा है, तो 4 दूना 8, तो -8 और उस तरफ मान कितना है x का 1, तो हो जाएगा क्या x -1। देखो यही दिया है या उल्टा दिया होगा, प्लस माइनस चेंज किया होगा बस ना, और बाकी उत्तर शायद यही होगा, मिला लो एक बार। ये है प्रश्न, देख लो, ये थोड़ा सा ठीक प्रश्न है, इसका लेवल बहुत अच्छा है ना, नहीं समझ पाओगे तो फिर गड़बड़ होगा। हाँ y -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 कोष्टक में इसको दे दिया, हाँ x + x -1, हाँ सही तो है, तब ना हटा दो, वही माइनस प्लस का इधर उधर करेगा, और बाकी बस एक ही दिया है, 2 समीकरण बनना चाहिए, दोनों देना चाहिए, दिया एक है कोई बात नहीं, कर लो करो, हम बता दे रहे हैं क्यों प्लस हो गया, वहाँ उतारो तब। देखो इसका नियता बताओ, जैसे मान लो हम यहाँ खींच दिए, तो अब इसका नियता बताओ क्या होगा, x बराबर, ये x बराबर माइनस, x बराबर जितना खाना आएगा उतना, तो x बराबर -5, तो x बराबर -5 और -5 इधर जाएगा तो +5, तो x अक्ष पे, लेकिन ये किस अक्ष पे फिक्स है, x अक्ष पे क्या है, ये फिक्स है, और किस पे खुला हुआ है, तो x अक्ष की तरफ खुला हुआ है, और फिक्स मान इसका x है। देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो इसीलिए y -1 कितना खाना पीछे कट रहा है, 1 खाना, तो 1 खाना इधर भी 1 खाना इधर भी, तो y में से 1 खाना क्या होगा माइनस होगा। और ये 8 और x -5 वाला नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8x -5 जो आएगा ये इसी को दिखाने लगेगा, 5 3 8, इसीलिए वो वाला उस तरफ वाला मान लिया है, x -1 वाला, ये वाला मान। ठीक, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तब ये प्रश्न ठीक है, बहुत ठीक है ना। अगला 24 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ कौन, अच्छा वो 8+ कैसे हो गया, 8+ इसलिए हो गया कि देखो यहाँ y² बराबर 4ax और y² बराबर -4ax, हम लोग उल्टा ही लिख लिए, नियता माइनस में होता है जिस तरफ प्लस रहता है, और जिस तरफ प्लस होता है उस तरफ, ध्यान से देखो उल्टा, नियता उल्टा ही होता है। इसका देख लो यहाँ से कटा है, तो ये मान लो इसका क्या है नाभि, तो नियता इसका क्या होगा प्लस होगा, और अगर नाभि हम क्या लेंगे प्लस वाला लेंगे तो नियता क्या होगा, हम लोग उल्टा कर लिए थे इसीलिए गड़बड़ हो गया, जिसका नाभि प्लस होगा उसका नियता माइनस, और जिसका नाभि माइनस होगा उसका नियता,
हम लोगों को ना भी प्लस वाला लिए और नेता भी प्लस ले लिए, गड़बड़ कर दिए। तो ये वाला लगाएंगे यहाँ क्या और यहाँ प्लस। क्लियर, ये है कहानी। और y-1 दोनों जगह आएगा क्योंकि YH पे कितना खाना कट रहा है, एक खाना, तो YH पे -1 खाना। ठीक, अगर YH पे -1 हम शिफ्ट कर देंगे तो 0,0 शीर्ष हो जाएगा। Y में अगर एक खाना ऊपर न काटता तो इसका शीर्ष क्या होता, तो यही घटा दें। देखो सुनो, यही घटा दें तो क्या हो जाएगा, शीर्ष 0 0 हो जाएगा, फिर पुराना नियम लग जाएगा वही। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो परवलय y² बराबर 8x, y² बराबर 8x पर स्थित हैं और नाभीय दूरी 4 है। दूरी दे दिया है, नाभि दूरी कितना 4, ये नाभि की दूरी दिया है 4, नाभि दूरी दिया है, ध्यान रखना नाभि दूरी क्या है 4 है। पहले आप y² बराबर निकाल लो, y² बराबर क्या 4ax, तुलना कर लो तो 4a बराबर कितना 8, तो a बराबर 2। ठीक, अब नाभि दूरी निकालने के लिए नाभि का प्राचलिक समीकरण चाहिए, तो प्राचलिक समीकरण के प्राचलिक बिंदु क्या होता है परवलय के लिए, x बराबर 280² और y बराबर 280। a का वैल्यू आपने निकाला है 2, तो x बराबर हो जाएगा 2t² और y बराबर 4t। ठीक, यानी बिंदु क्या हो गया 2t² और कामा 4t, यानी किसका वैल्यू आ गया x, y। अब x, y का वैल्यू आ गया और ये नाभि दूरी दी, नाभि की आप मान निकाल लिए, ये यहाँ से ये है पता आपको, ये ना, ये वाला बिंदु आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, ये 2, तो यहाँ हो जाएगा 2,0, 2,0। ये 2,0 आपको पता है, कहाँ से आप निकाल लिए a का वैल्यू, इसे कहते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या a, तो a का वैल्यू आपको दिया है, लेकिन नाभि दूरी दिया है कितना 4। ये a है, नाभि के निर्देशांक हैं, नाभि के, और नाभि दूरी अलग से है। तो दूरी का सूत्र आप जानते हो, अगर हमको निर्देशांक पता हो और दूरी दिया हो तो d बराबर क्या होता है, हाँ d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का। अब हमको अपना दिमाग लगाना नहीं है, दूरी अपने आप वो दिया है, नाभि दूरी कितना है, खुद बोल दिया है, तो नाभि दूरी 4, x1 और x2 दोनों दिया है बिंदु, x1 ये है और x2 को आपने निकाल लिया है, यानी परवलय पे कहीं स्थित बिंदु जो भी रहा होगा ये है। तो ये मान लो x1 x2, तो बिंदु आपको दिया है कितना, क्या क्या बिंदु दिया है, देखो यहाँ से एक बिंदु आपको पता है कितना 2t² और दूसरा बिंदु पता है 2t² और 4t, और यहाँ कितना दूर है 2,0, ये देखो 2,0 निर्देशांक, और इसकी दूरी पता है कितना 4। अब बताओ, बता सकते हो, अगर बीच की दूरी पता हो और दोनों निर्देशांक पता हो तो t का वैल्यू वो निकाल लोगे, निकालो। यहाँ से x2 माइनस x1 यानी 2t² माइनस 2 का होल प्लस 4t माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर बीच की दूरी दिया है 4, दोनों पक्षों का क्या कर दो वर्ग, 4 चौके 16 बराबर 2 दूना 4t के पावर 4 माइनस, अच्छा ऐसा हम कर ले रहे हैं कि 2t², देखो रहने दो ऐसे, 2t² माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है, और यहाँ प्लस 4t,
हाँ 4 चौके 16, 16t स्क्वायर, 16t। अगर हम 2 कॉमन कर लें यहाँ से, 2 का वर्ग कॉमन होगा, 2 दूना 4, तो ये 16 ऐसे ही रहने दो, यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन करोगे, साथ में क्या है, वर्ग है, तो वर्ग के साथ बाहर निकलेगा, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 16t स्क्वायर। अब कॉमन कर लो 4, तो यहाँ 4 से 4, 4 चौके तो 16, ये 4 और यहाँ ये टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, ठीक ना। 4 चौके 16, यहाँ आ जाएगा 4 बराबर t के पावर 4, t के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t प्लस 4t, 4t में से 2t जाएगा, तो यानी t के पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर और प्लस 1, ये सूत्र बन गया t स्क्वायर प्लस 1 का, t स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। देखो ये t स्क्वायर प्लस 1 का होल बराबर 4, वर्ग हटा देंगे, वर्ग हटा, तो ये 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर, टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 2, तो टी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, तो टी स्क्वायर बराबर 1, तो टी बराबर प्लस माइनस 1। अब बिंदु पूछा है आपने, बिंदु क्या मान लिया है, ये है 2t, एक बार रखेंगे प्लस 1, जब प्लस 1 रखोगे तो 2, 1 का वर्ग 1, तो 2 आ जाएगा कामा, अब 1 रखोगे तो फिर 1 रखोगे तो 2 कामा 4, अगला बिंदु। अब जब माइनस रखोगे तो माइनस रखोगे तब भी प्लस ही आएगा, 2 और यहाँ माइनस 4, 2 माइनस 4। अब देखो ये x अक्ष तो फिक्स है, x अक्ष फिक्स है और y चेंज हो रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 कामा प्लस माइनस 4, यही आएगा क्या, निर्देशांक, ठीक। यार इसके बाद वाला देखिए ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब निर्देशांक निकाल लेंगे ना, अगर दूरी दिया हो, नाभि की दूरी दिया हो और तो प्राचल समीकरण लिख लेंगे और एक का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद दूरी का सूत्र लगा देंगे, ठीक। ये सिंपल था ना, बहुत ज़्यादा टफ कहाँ था, आपने किया क्या, ए का निर्देशांक निकाल लिया ना और प्राचल समीकरण में ए का बिंदु रख करके हल कर लिया और बीच की दूरी दिया था, कक्षा 10 का बीच वाला दूरी का सूत्र लगा दिया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 11 में भी पढ़ा है आपने। चलो अगला देख, ये 26, चलो अब 26 थोड़ा सा उससे भी आसान है। 26 में कह रहा है शीर्ष 0, 0 और 2, 3। देखो शीर्ष दिया है, शीर्ष क्या क्या दिया है, 2, एक 0, 0 दिया है और एक और दिया है 2, 3, 2, 3, ये बताया है, शीर्ष दो दिया है और कह रहा है अक्ष x अक्ष के अनुदिश, और अक्ष किस दिशा में खुल रहा है, अक्ष x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, अनुदिश। अब x अक्ष के अनुदिश परवलय का समीकरण जो है, ये देखो ऐसे बनेगा क्या, ध्यान से देखना, एक तो 0, 0 वाला शीर्ष, तो 0, 0 हमको रख के कोई फायदा होने वाला नहीं है ना, हमें मान ले रहे हैं कि जो इसका शीर्ष है ना, शीर्ष x अक्ष पे कितना खाना शिफ्ट है, 2 और y अक्ष पे 3, यानी x अक्ष पे ये है और y अक्ष पे 1, 2, 3। ये देखो ये कुछ ऐसे शीर्ष रहेगा, थोड़ा सा ऊपर डाउन रहेगा, ये अब बना दे रहे हैं हम सिंपल, अच्छा दिखे जैसे, बस आप बनाना थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक। हाँ हाँ 0, 0 नहीं ले रहे हैं, ये है 0, 0, ये ठीक, 0, 0 और ये कौन सा शीर्ष आया है, 2, 3, 2, 3, ठीक। 0, 0 से पास करोगे तो कोई मतलब है नहीं। अब समीकरण क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। अब हम 0, 0 रखेंगे तो कोई मतलब निकलेगा, अगर हम x की जगह 0 रख लें, y की जगह 0 रख लें, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो क्या मतलब है,
आप निकाल लो बिंदु। अगर ये इससे पास हो रहा है किससे, अब देखो एक्स अक्ष पे कितना खाना काट रहा है 2 और वाई अक्ष पे 3, तो यानी एक्स अक्ष पे कहीं यहाँ कट कर रहा होगा और वाई अक्ष पे ये ऐसे कट कर रहा है, यानी इस पे बिंदु ऐसे स्थित है 2,3, तो 2,3 इस परवलय के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यानी हम रखेंगे x की जगह कितना 2 और y की जगह 3, तो यानी y की जगह 3, 3 तियाँ 9 बराबर 4a और x का वैल्यू 2, तो 4 दूना 8, तो यानी आ जाएगा क्या 9/8, तो a बराबर 9/8, 9/8। अब रख दो, अब समीकरण क्या हो जाएगा, y² बराबर 4ax, तो y² बराबर 4a का वैल्यू 9/8 इंटू x, 4 दूना 8 यानी 9/2, तो y² बराबर 9/2x, तिर्यक गुणा कर दो, 2y² बराबर 9x। उत्तर देखो यही दे रहा होगा, ठीक। x अक्ष के अनुदिश खुल गया ये, बोलो 27 क्या दिया है, ठीक। अगला क्या दिया है 27 में, 27 वाला भी सिंपल ही है, 0,0 5,2, यानी 0,0 से होके जा रहा है और 5,2 से, यानी ये वाले बिंदु 0,0 और यहाँ वाला बिंदु 5, ये ना किससे, अच्छा y अक्ष के अनुदिश कह दिया क्या, सॉरी गलत कर दिए फिर, अब ये हो जाएगा उल्टा। हाँ लो y अक्ष के अनुदिश खोल दो इसको, ये एक शीर्ष दिया है कितना 0,0 और एक कितना दिया है x अक्ष पे कितना खाना 2, 5 और y अक्ष पे 2, ये मान लो कहीं यहाँ होगा, ये 2 है 5 है और यहाँ पे ये बोलो ये कितना होगा 5,2, तो अब ये समीकरण बताओ क्या होगा, x² बराबर 4ay। अब ये संतुष्ट करेगा ये दोनों बिंदु, 0,0 रख के कोई फायदा नहीं, 5,2 रखो, x की जगह 5, 5 बचे और y की जगह 4a इंटू वाई की जगह 2, तो 4 दूना 8, तो a बराबर हो जाएगा कितना 25/8। अब आप समीकरण निकाल दो, समीकरण क्या होता है, x² बराबर 4a, y a का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो x² बराबर 4a 25/8 इंटू वाई, 4 दूना 8 यानी 4 दूनी 8, तो आ जाएगा x² बराबर 25y और बटे 2, तिर्यक गुणा कर दो, तो 2x² बराबर 25y, ये है। उतार लो, कहीं दिक्कत नहीं ना, उतार।